पंकज सर को। हाँ, वैसे कल है सर वो 1 तारीख को, क्या? रात में भेजे थे पंकज सर वो लिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं तो ठीक है, रात तो में हमको जैसे हम क्लास हमको लेना है तो हमको जानकारी में दोगे ना जी? कि हाँ ठीक है, करो, बढ़िया बात है, वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जो थोड़ा एक्सपोजर तुम्हारा बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा उससे। चलो ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स AHE 608। तो इसमें हम बताए थे कि जो सबसे मेजर प्रोग्राम्स जो था एनिमल हस्बेंड्री का, वो था तुम्हारा की विलेज स्कीम, जो 1952 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा था ICDP, ठीक है, 1964-65 में। अब इन दोनों के बाद जो है एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, नाम सुने होंगे, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा बढ़ा था, और इसके वजह से जो है हमारा कंट्री जो है मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। तो ये स्टार्ट हुआ था 1970-71 में, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1। तो उस टाइम में हमारे कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन जो है, पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन 107 ग्राम पर पीपुल पर डे था, 107 ग्राम, 107, ठीक है। जबकि ICMR का रिकमेंडेशन जो है वो करीब 250 ग्राम पर डे पर हेड का है, ठीक है। तो हमारा ICMR का जो रिकमेंडेशन से बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। इसलिए लोगों में बहुत सारा हमारा डिजीज जो है माल न्यूट्रिशन का, बच्चे जो है स्पेशली जो है हमारे काफी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते थे। तो ऑपरेशन फ्लड जो है काफी जरूरी था, एक तो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारा पॉपुलेशन है, ठीक है, और मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट होना काफी जरूरी था। तो इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन द्वारा जो है, और उसमें फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक का भी जो फंडिंग हुआ था उसमें, तो उसके सपोर्ट से जो है ये प्रोग्राम 1970-71 में स्टार्ट किया गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना। स्लाइड दिख रहा है, देखो ये जो ऑपरेशन फ्लड जो है, ये वर्ल्ड का जो है बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, उतने बड़े प्रोग्राम, उतने बड़े लेवल पर मिल्क से रिलेटेड कोई बड़ा और कोई प्रोग्राम जो है लॉन्च नहीं हुआ था। कवर ओवर 10 मिलियन रूरल मिल्क प्रोड्यूसिंग हाउस होल्ड ऑल ओवर द इंडिया। उस समय चूंकि 1970 में कोई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह नहीं बनी थी, ठीक है। लोग जो है अपना गाय का मिल्क प्रोडक्शन जो होता था घर पे होता था, उसका कोई कलेक्शन सेंटर नहीं था। तो कलेक्शन सेंटर बनाए गए थे, और इस प्रोजेक्ट में मतलब 1 करोड़ रूरल मिल्क प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को जोड़ा गया था। 1 जुलाई 1970 को लॉन्च हुआ था। व्हाइट रेवोल्यूशन क्रेडिट गोज टू ऑपरेशन फ्लड बाय क्रिएटिंग फ्लड ऑफ रूरली प्रोड्यूस्ड मिल्क। ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, नाम सुने हो? हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, ही वाज फादर ऑफ मिल्क ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। तो उनके द्वारा जो है ये स्पेशली जो है रिपोर्ट किया गया था, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अभी जो है हमारा कंट्री मिल्क में नंबर 1 है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, खुद से मिल्क प्रोडक्शन करके कंजप्शन जितना रिक्वायरमेंट है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन 1999, 98, 99।
तो सोचो आज से 22-23 साल पहले जो है, ये उस समय ही हमारा ये कंट्री वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया और अभी तक जो है नंबर 1। ठीक है, इसका जेनेसिस या ओरिजिन कैसे हुआ? तो ये ओरिजिन हुआ था बाय सजेशन ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उनका विजन था लाल बहादुर शास्त्री जी का कि एक डेयरी को लेकर के काफी बड़ा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने की जरूरत है। तो उनको उनके विजन को ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया था। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन आउटलाइंड ए प्रोग्राम नोन एज ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन जो है उन्होंने प्रोग्राम को आउटलाइन बनाया था। उनका आकार जो है, आकार देना जिसको बोलते हैं ना प्रोग्राम को, ये उन्होंने किया था। प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनडीडीबी टू रेप्लिकेट अमूल मॉडल ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट कराया और अमूल मॉडल जो पहले से ही 1965 से ही लॉन्च हो चुका था, उस अमूल मॉडल को ऑल ओवर इंडिया जो है रिप्लिकेट करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। बता ही चुके हैं उस समय एवरेज पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन जो है, कंजप्शन जो है 107 ग्राम पर डे था, जो कि काफी कम था। अब देखो हमारा ऑपरेशन फ्लड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। दूसरा, टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम मिडिल मैन टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फार्मर का इनकम जो है मिल्क प्रोडक्शन के द्वारा, एक तो था हमारे कंट्री में माल न्यूट्रिशन था, उसको दूर करना था, और दूसरा हमारा एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो इनकम जो हमारे फार्मर्स का है पर पीपुल जो इनकम जो है हमारा वो बढ़े, जो हमारा स्पेशली लाइव स्टॉक फार्मर्स है उनका इनकम बढ़े। ठीक है, क्रिएटिंग वर्चुअली फ्लड ऑफ रूरली प्रोड्यूस मिल्क इन इंडिया बाय हेल्पिंग रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स इन 18 मिल्क सेट इन 10 सेलेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज। तो 10 स्टेट को सिलेक्शन किया गया, पहले वहां से हम स्टार्ट किया गया इस ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम को। ठीक है, 18 मिल्क सेट बनाए गए थे उसके तहत, और इसका 3 फेज टोटल है ऑपरेशन फ्लड का। फेज 1 जो है 1970 से लेके 1981 तक चला था। फेज 2 जो है 1981 से लेकर 1985 तक, और फेज 3 जो है 85 से लेकर के 1996 तक। ठीक है, टोटल 3 फेज में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम जो है वो काम किया था। फेज 1 जो है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, 1 जुलाई 1970 में इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन was specially set up to serve as financial and promotion house for Operation Flood. Phase 1 launched with the agreement of World Food Program. ठीक है, फेज 1 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एग्रीमेंट किया गया था, और 1,26,000 टन जो है स्किम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क प्रोडक्ट बोले या पाउडर बोले, एंड 4200 टन ऑफ बटर ऑयल प्रोवाइडेड फॉर फाइनेंसिंग द प्रोग्राम। ठीक है, तो जिसे बजट दिया जाता है ना कोई प्रोग्राम के लिए, तो ये ऑपरेशन फ्लड 1 के लिए जो है 1,26,000 टन जो है स्किम मिल्क प्रोडक्ट जो है वो दिया गया था, और 42,000 टन जो है बटर ऑयल। ठीक है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो है दिया गया था, और उससे जो है स्टार्ट किया गया। अब देखो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव तो ऑपरेशन फ्लड के 2 बता चुके हैं कि पहला जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना था, दूसरा जो है उसका इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर्स का बढ़ाना था। अब हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑपरेशन फ्लड 1 का जो ऑब्जेक्टिव था वो था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाज टू ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया टू मीट कंट्रीज नीड।
देश का जरूरत जो है वो पूरा हो, उसके लिए था ऑर्गेनाइजिंग विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव्स फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिल्क। अभी देखते हो ना कि विलेज लेवल पे डेयरी कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, यस सर। जिसको DCS बोलते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो विलेज लेवल पे काम करता है, गांव में ही जो है, गांव, हर एक गांव में सुबह शाम जो है मिल्क कलेक्शन करता है, जिसको कि डेयरी फेडरेशन में बाद में भेजा जाता है मिल्क का प्रोसेसिंग के लिए। उसका चिलिंग है, उसका जो है तुम्हारा फर्दर प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनाना है, पास्चुराइजेशन वगैरह करना है, ये सारा चीज करने के लिए जाता है। क्रिएशन ऑफ यूनियन एमंग फार्मर्स, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। देखो लोकल लीडरशिप हमेशा एक्सटेंशन का प्रायोरिटी रहा, ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई एक्सटेंशन एजेंसी ऐसा नहीं है कि हर समय जो है किसी फार्मर के पास जा करके जो है उसका हेल्प कर सके और उसके पास हमेशा सपोर्ट कर सके। तो एक यूनियन बना करके किसानों का अगर काम किया जाएगा तो ज्यादा आसान हो, फार्मर्स तक मैसेज पहुंचाना हो, फार्मर्स को मिल्क प्रोडक्शन के लिए या मिल्क कलेक्शन के लिए अगर मैसेज देना चाहिए। उस समय हमारे अभी के जैसा कम्युनिकेशन का सुविधा नहीं था, ठीक है। अभी तो क्या है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, सारे फार्मर, डेयरी फार्मर को जोड़ दिए, उसमें कोई मैसेज डालेंगे सबके पास चला जाएगा। तो अभी का कम्युनिकेशन सिस्टम काफी तगड़ा हो गया है, उस समय तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। 1970 के समय बहुत पुअर स्थिति थी, एक गांव में जो है दूसरे गांव में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था, ठीक है। नियर बाई विलेज में क्या एक्टिविटी हो रहा है लोगों को पता नहीं चलता था। न्यूज जो है सिर्फ एक ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज आता था, वो भी नेशनल न्यूज आता था। तो ये बड़ा बड़ा समाचार है वो तो लोग सुन लेते थे, उस समय रेडियो भी बहुत कम लोग के पास था। 1970 में जो है बहुत अमीर आदमी जो होता था उसके पास रेडियो होता था, ठीक है। गरीब लोग के पास, मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं, मिडिल कैटेगरी के, उसके पास रेडियो नहीं होता था। चलो, यूनियन बनाना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेट्रो डेयरी, तुम देखोगे जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे सभी मदर डेयरी, चाहे अभी जो सुधा है, और भी अलग अलग जो है राज्य में अलग अलग डेयरी काम करता है, तो उसको मेट्रो डेयरीज बोलते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज में जो काम करता है। थ्रस्ट वाज टू लिंक बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली एंड मद्रास विद कंट्रीज बेस्ड 18 मिल्क स्टेट्स। ये 4 हमारे मेट्रो सिटीज हैं हमारे कंट्री के। इन चारों सिटीज को जो है कनेक्ट करना, जो है लिंक करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। अचीवमेंट में क्या क्या मिला ऑपरेशन फ्लड के द्वारा? फंड्स वेर जनरेटेड बाय सेल ऑफ स्किम मिल्क पाउडर एंड बटर ऑयल, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन हुआ, मिल्क का कलेक्शन हुआ, उससे स्किम मिल्क पाउडर बनाया गया, वो बेचा गया, और बटर ऑयल बेचा गया। और इनपुट भी देखो वही था, स्किम मिल्क पाउडर एंड बटर ऑयल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाज 116.54 करोड़, ठीक है, मोर देन 1 अरब हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उस वक्त किया गया था। 1,33,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 39 मिल्क शेड वेयर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। टोटल 18 लाख फार्मर्स वेयर एंगेज्ड। पीक मिल्क प्रोक्योरमेंट वाज 34 लाख लीटर पर डे। एक दिन में इतना सारा मिल्क जो है प्रोक्यूर किया गया, परचेज किया गया डेयरी फार्मर्स से। 20 लाख लीटर मिल्क वेयर मार्केटेड पर डे, ठीक है, उतना मिल्क आता था, और उसमें से 28 लाख, मैंने मेजोरिटी ऑफ मिल्क जो है सेल आउट कर दिया जाता था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, फिगर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को तुमको याद रखना पड़ेगा। ऑपरेशन फ्लड के बारे में सपोज करो लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है,
है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव लिखोगे, कब स्टैब्लिश हुआ पहले तो वो लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उसके अचीवमेंट्स लिखोगे। तो कुछ फिगर जो है याद रखने पड़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स ही है। पीक मिल्क प्रोक्योरमेंट कितना हुआ था, कितना लाख लीटर जो है बेचा गया पर डे। ऑपरेशन फ्लड फेज 2 में आते हैं, ठीक है। ये फेज 2 जो है, इट वाज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑलरेडी लेड बाय ऑपरेशन फ्लड 1। तो ये 1981 में जो ऑपरेशन फ्लड 1 मार्च 1981 में जो खत्म हुआ, तो 1 अप्रैल 1981 से ऑपरेशन फ्लड 2 जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी उसके लिए एक फाउंडेशन बना हुआ था ऑपरेशन फ्लड 1, उसी को आगे जो है ले जाया गया, जो ऑपरेशन फ्लड 2 कहलाया। क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें पॉलिसी चेंज किए गए थे, इसलिए अब कहोगे कि भाई अलग अलग फेज का नाम क्यों दिया गया। जब कंटिन्यू चला प्रोग्राम 1971 से लेकर 1996 तक, प्रोग्राम तो कंटिन्यू चला 3 फेज में। अब कहोगे कि अब अलग अलग फेज नाम क्यों दिया गया, तो अलग अलग फेज इसलिए नाम दिया गया कि 10-11 साल के बाद जो है कुछ पॉलिसी में चेंज किए गए, ठीक है। कुछ पॉलिसी मैटर को जो है रिवाइज किया गया, सिचुएशन चूंकि बदला तो उसका पॉलिसी बदलना भी जरूरी था, तो इसलिए अलग फेज का नाम जो है दिया गया, ठीक है। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन 6th प्लान। अगर तुम देखोगे 1981 कौन से प्लान में ईयर आता है, तो वो ईयर जो है 6 प्लान में तुम्हारा है। ₹273 करोड़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड $150 मिलियन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा दिया गया था इसे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड फेज 2 को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया था, जो कि 273 करोड़ रुपए के रूप में, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने $150 मिलियन जो है दिया था, यूरोपियन डॉलर। और ऑपरेशन फ्लड 2 का ऑब्जेक्टिव था क्या, 10,000 मिलियन प्रोड्यूसर फैमिली को कवर करने के लिए रूरल एरिया में। टू क्रिएट नेशनल लेवल 14 मिलियन क्रॉस ब्रीड काउस एंड ग्रेडेड बफेलोस, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग जो है एक बहुत बड़ा हथियार था उस समय मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो उसको फोकस किया गया। 14 मिलियन क्रॉस ब्रीड काऊ और ग्रेडेड बफेलो प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया। टू स्ट्रेंथन नेशनल मिल्क ग्रिड बाय लिंकिंग मिल्क सप्लाई एंड डिमांड सेंटर, ठीक है। तो सारे मिल्क सप्लाई को और डिमांड को, दोनों को लिंक किया गया। सप्लाई डिमांड कितना है उसी हिसाब से सप्लाई किया जाए मिल्क का। टू कंस्ट्रक्ट ए बेस स्ट्रक्चर फॉर नेशनल मिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमारा नेशनल मिल्क स्टडी इंडस्ट्री के लिए जो है एक बेसलाइन बनाया गया। टू इंक्रीज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट 144 ग्राम पर डे, तो 107 ग्राम पर डे से बढ़ा करके 144 ग्राम पर डे का ऑब्जेक्टिव रखा गया। इसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे, हेल्प टू मार्केट मिल्क इन अबाउट 148 सिटीज एंड टाउन, ठीक है। 148 सिटी और शहर में जो है मिल्क का मार्केटिंग किया गया। टोटल पॉपुलेशन कवर्स 15 मिलियन, ठीक है। 1,50,00,000 जो है आबादी को कवर किया गया। 136 रूरल मिल्क शेड लिंक्ड विद दिस सिटीज थ्रू ए नेशनल मिल्क ग्रिड, एक नेशनल मिल्क ग्रिड का स्थापना किया गया, जिससे जो है रूरल मिल्क शेड को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया। नंबर ऑफ विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्रीज अप टू 34,500, ठीक है। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। कवर्स 36 लाख फार्मर्स मेंबर्स, ठीक है। फार्मर मेंबर का भी बढ़ाया गया संख्या। पीक मिल्क प्रोक्योरमेंट
increased to 76 lakh liter per day and milk marketing up to 50 lakh liter per day. देखोगे फिगर लगभग डबल है ऑपरेशन। Yes, sir. ठीक है, Yes. हाँ मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ाया गया, मिल्क का प्रिक्योरमेंट परचेज जो है और उसको सेलिंग जो है, ये दोनों चीज को काफी बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन फ्लड 1 और ऑपरेशन फ्लड 2 के बारे में हो गया। ऑपरेशन फ्लड 3 के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? डिस्क्रिप्टिव में सर वो केस भी लिखना पड़ेगा तब तो सर तीनों हाँ क्वेश्चन अगर आता है सर फ्लड ऑपरेशन में रिलेटेड हाँ। तो उसका केस तीनों लिखना पड़ेगा। हाँ तीनों थोड़ा Yes. थोड़ा 10 नंबर का रहेगा, तीनों लिखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा लिखा ही जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं यस है। यस 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो हाँ सर। उसी हिसाब से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और जितने भी प्रोग्राम्स है ना, उसका मेन हाईलाइट जो है, खासकर एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, इनको हम एक बना के दिए भी है। यस सर। उसमें जो है देखना कि एक में सिंगल स्टार है और डबल स्टार है, जो तुमको दिए हैं क्रोनोलॉजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, देखे हो ना? यस सर। उसमें सिंगल स्टार डबल स्टार है। सिंगल स्टार इंपॉर्टेंट, डबल स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम से कम वेरी इंपॉर्टेंट को पहले याद करो, उसका ईयर जो है उसको याद करो। उसमें एनिमल हस्बेंड्री का भी है, कुछ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी है। तो यस एज एक्सटेंशन पर्सनल तुमको हर तरह का जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स लॉन्च हुए इंडिया में, उसका ईयर का मतलब फिगर याद होना चाहिए। ठीक है ना? यस चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जी सर। चलो।